Now think of yourself as a brand. Now what does a brand means? या brand होता क्या है? ब्रांड एक ख्याल होता है, एक परसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में, और वो परसेप्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उसी की बेस पे लोग उस ब्रांड से कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगे और मैं आपके पास एक बोतल लेके आऊँ, सील्ड बोतल नेस्ले की, और मेरे दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग और उसके अंदर पानी हो, तो आप कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली आप बॉटल लेंगे. क्यों? क्योंकि ये प्योर है, ये साफ है, ये बॉटल है, नेस्ले का है, तो ऑब्वियसली ये साफ होगा, इससे तो बेहतर होगा. लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, या हम ये सोचें कि ये जो फैसला है ये वाला पानी लेने का, इसकी जो बेसिस है वो रियलिटी है या परसेप्शन है, तो पता ये लगेगा. आप सोच रहे होंगे सर रियलिटी है, मैं कहूँगा कैसे रियलिटी? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली ये साफ है, ये प्योर होगा. बट हैव यू एवर टेस्टेड दिस वाटर एवर इन योर लाइफ? नो. हैव यू एवर वेंट टू अ नेस्लेस फैक्ट्री एंड सॉ कि वहाँ पे किस तरह से कितना हाइजीनिकली इस पानी को जो है वो बॉटल के अंदर डाला जाता है, किस तरह की मशीन्स हैं वो कितनी साफ हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स कितने एक्यूरेट हैं? आपने कभी नहीं किया. लेकिन नेस्ले ने अपनी मार्केटिंग के जरिए एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट की है कि आपको लगता है कि ऑब्वियसली ये एक साफ पानी होगा. क्यों? क्योंकि इंसान आज के दौर के अंदर उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाके रियलिटी को डिग करे, बल्कि वो जो फैसले हैं वो परसेप्शन की बेस पे करता है. और ह्यूमन बीइंग्स मोस्टली जितने भी फैसले हैं वो परसेप्शन की बेस पे करते हैं. नोआ हैरारी की एक किताब है 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें वो कहता है कि इवन ये जो जुडिशरी सिस्टम है ये बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि एक जज को आप जितना मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन रटा दें या पढ़ा दें, आप उसके अंदर से ह्यूमन बाइस को इरेडिकेट कर ही नहीं सकते. आप उसकी परसेप्शन को इरेडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इंसान है. तो इंसान अपनी परसेप्शन की बेस पे फैसले लेता है. उसको लगता है कि वो बड़ा रैशनल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने इमोशंस की बेस पे जितनी हम बाइंग करते हैं वो सारी इमोशंस और परसेप्शन की बेस पे होती है. अब आपने इसको अपने लिए कैसे यूटिलाइज करना है? आपने ये सोचना है कि मैं जितने भी इंटरेक्शंस कर रहा हूँ, मैं जैसे खुद को कैरी कर रहा हूँ, जितने इंटरेक्शंस होंगे उतनी मैं परसेप्शन को स्ट्रांग कर रहा हूँ अगले बंदे के दिमाग के अंदर. मैं अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर रहा हूँ, और ना सिर्फ फिजिकल इन पर्सन कम्युनिकेशन के जरिए बल्कि डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए भी बहुत स्ट्रांग परसेप्शन बिल्डिंग होती है आपके ब्रांड की. तो क्या आप उन सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करके कोई मीम्स शेयर कर रहे हैं, या इधर उधर की कोई न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, या पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, उससे आपकी एक नेगेटिव पर्सोना बिल्ड होता है. आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं, आप उसके बारे में क्रिएशन करना शुरू करें. आपकी जो भी नीश है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं प्रोफेशनली, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करें अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए. वहां पे अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करें, अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश करें. जितना ज्यादा आप क्रिएशन का क्या मुराद है? क्रिएशन 3 तरह से होती है: राइटिंग, इमेजेस एंड वीडियोस. यू स्टार्ट टू राइट समथिंग अबाउट योर नीश, और you start to post pictures about that particular niche, or you start to create videos on that niche. When you do these creations, you will be perceived as an expert by your audience. जितना ज्यादा आप क्रिएशन करेंगे उतना आपका पर्सोना या आपका ब्रांड एस्टैब्लिश होगा एज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर नीश. और जितने आप एक्सपर्ट कंसिडर होंगे उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उतनी ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी. खास तौर पे मैं लिंक्डइन की बात करूंगा कि लिंक्डइन का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है कि आप इफेक्टिवली अगर उसको इस्तेमाल करें तो यू कैन ओपन अप सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट. और उसमें एक पिक्चर जो आप पोस्ट करते हैं अपनी, अगर मैं बात करूं, तो वो पिक्चर भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है आपके बारे में. वो भी एक नैरेटिव क्रिएट करती है, वो भी एक ब्रांडिंग क्रिएट करती है, क्योंकि आपकी पैकेजिंग भी बहुत मैटर करती है. व्हाट आर यू वेयरिंग? सो मेक श्योर इवन इफ यू are a lawyer or you are a doctor or you are a public speaker, make sure कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो उसको रिफ्लेक्ट भी करे, वो कम्युनिकेट करे आपकी ड्रेसिंग कि मैं इस पर्टिकुलर नीश से ताल्लुक रखता हूँ. और ड्रेसिंग के अंदर कभी किसी को आपको ये मत बताने दीजिएगा खुदारा कि आपकी ड्रेसिंग मैटर नहीं करती. लोग, इंसानी फितरत है. रॉबर्ट ग्रीन ने उसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की है अपनी सेवरल बुक्स के अंदर कि इंसान पहली जो जजमेंट क्रिएट करता है वो ड्रेसिंग की बेस पे करता है. क्योंकि हमारे पास कोई टूल नहीं है वो जो हम कहते हैं कि नहीं अंदर इंसान खूबसूरत होना चाहिए, बाहर से मैटर नहीं करता. अंदर की खूबसूरती देखने का अभी तक हमारे पास कोई टूल नहीं है, कोई आला नहीं है. तो फर्स्ट टाइम आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो पहली चीज जो देखता है वो उस पैकेज को देखता है. इसीलिए जो जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं,
وہ نہ صرف اپنے پروڈکٹ پہ کام کرتی ہیں بلکہ وہ بہت ایک تھاٹ پروسیس دیتی ہیں کہ ہماری پیکیجنگ کیسی ہونی چاہیے. اور نہ صرف پیکیجنگ بلکہ وہ اس بارے میں بھی بہت سوچتی ہیں کہ اس پیکیجنگ کے بعد اس پروڈکٹ کی شیلفز کے اندر پلیسمنٹ کہاں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ میکسیمم ویزیبلٹی ہو اور ٹرانزیکشن کے چانسز زیادہ ہوں. سو آپ بھی اپنے آپ کو آج سے ایک برانڈ کے طور پہ تصور کیجئے. جو بھی انگیجمنٹ آپ ان پرسن کر رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے, اور جتنی بھی آپ ڈیجیٹل انگیجمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے. سو آپ نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ دونوں انٹریکشنز کرنے ہیں کہ I need to be considered as an expert in that particular niche. And once you create that perception, even though you are not that old, you're not that experienced, it does not matter. If the perception is rightly created, people will think of you as an expert and they'll give you opportunities. And communication is the only way, is an only key that can open any lock. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کمیونیکیشن صرف آپ کو آتی ہو تو آپ کبھی بھی بھوکے نہیں مرتے, آپ جس مرضی فیلڈ کے اندر. بے شک ڈائریکٹلی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے پبلک اسپیکنگ یا کمیونیکیشن سے, لیکن صرف اگر آپ کو کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے یو ول اوپن سو مینی لاکس وچ ادر وے اراؤنڈ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اوپن. So make sure that you use these in-person platforms and digital platforms to create the right perception so that you become a brand in the eyes of people.